हेलो जी, गुड मॉर्निंग। आज के दिन की शुरुआत करते हैं आप सबके साथ, अपने बच्चों के साथ और जो भी मेरी लाइफ में रोज़ का हिस्सा रहते हैं उन सब के साथ। आप देखेंगे कि जो लोग मुझे रोज़ मिल रहे हैं ना लाइफ में, वो चाहे जो भी जीव जंतु हों, वो सब मुझे रोज़ मिल ही रहे हैं। मतलब वो तो मेरे पार्ट ऑफ लाइफ हो गए हैं। और आज बच्चे जल्दी उठ गए थे। ये भी अपना पूरी दुकान इन्होंने बिखेर दी है, जो कि दिन में कम से कम 20 बार होता है। इनकी खिलौने इकट्ठे किए जाते हैं और ये तुरंत मतलब गिरा देते हैं। इनको जैसे पसंद ही नहीं है अपने खिलौने इकट्ठे होके देखना। ये पूरे के खिलौने बिखेरने के बाद ये खेलते किसी और चीज़ से हैं। इनको बस दिखाना होता है रियांश को कि देखो मेरे पास इतने टॉयज़ हैं, टॉयज़ टॉयज़ करके बोलते रहते हैं। रियांश रेडी हैं अपने स्कूल के लिए। जब से इन्होंने थोड़ा बहुत बोलना शुरू किया है ना, 1-2 वर्ड 3 वर्ड कभी कभी बोल देते हैं, तो ये दिन भर कुछ ना कुछ बोला करते हैं। कभी कभी गाना भी गाते हैं और बड़े मज़े से अपने आप मस्ती में मुंडे हिलाते हुए चलते हैं। और जैसे मैंने कहा कि रोज़ मेरी लाइफ का जो पार्ट रहते हैं वो सच में रहते हैं, और ये भी मेरी डेली रूटीन का एक पार्ट हो गए हैं रोज़ का। अगर मैं स्कूल जा रही हूँ तो ये तो मतलब 100% है कि ये मुझे दिखेंगे ही दिखेंगे। और ये मतलब मेरा मानना है कि मैं खुद को लकी मानती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान कहीं ना कहीं मेरे आसपास ये ब्लेसिंग्स भेजते रहते हैं। सो आई फील पॉजिटिव। ये आज तो बजरंगबली खुद ही मुझे दिख गए हैं। ये सब सोच का वैसे फ़र्क होता है। आप कुछ भी सोच सकते हैं, जीव जंतु माने कुछ भी माने। हमारे यहाँ तो यही तो खासियत है कि हर जीव जंतु में हम देख सकते हैं, जो हमारे मन में है वो हमें दिख जाता है। ये एक पूरी फैमिली है, मतलब 2 कपल हैं, फैमिली तो नहीं, लेकिन हाँ मुझे ये पता है कि आसपास ही इनके कहीं गन्ने के पीछे इनके 2 बच्चे भी कहीं होंगे, क्योंकि इनकी जो कंप्लीट फैमिली है वो मेरी जैसी है। हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे। उसके बाद एक खूबसूरत सा पक्षी मुझे और दिखा। मैंने इनकी तारीफ़ की कि आप भी बहुत सुंदर हैं, आपके कलर्स भी बहुत प्यारे हैं, और ये उड़ गए, शर्मा गए। उसके बाद मैं आ गई अपने बच्चों के पास। एक शिक्षक का, एक टीचर का बच्चा नहीं होता है, बच्चे होते हैं। फिर उसके पर्सनल बच्चे चाहे एक ही हों या फिर ना हों, लेकिन हाँ, इफ़ ही और शी इज़ अ टीचर, तो उसका एक बच्चा तो नहीं होगा, उसके बहुत सारे बच्चे होते हैं, और वही मेरे साथ है। मैं अगर इन सब से नहीं मिलती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अगले दिन मैं जब जाऊँगी ना, तो ये मुझे टोकेंगे कि मैम आप कल क्यों नहीं आई थी। इनको सीएल का कॉन्सेप्ट अभी नहीं पता है कि सीएल डाल देते हैं घर पे बैठे बैठे ही, बताना नहीं होता है इनको। अभी का काम मैं फिर से सारा सेट कर रही हूँ। बच्चे जो मेरी क्लास में हैं उनको मैं आज का काम दे रही हूँ, जिससे वो बिज़ी रहें अपने, मतलब उनका स्कूल आना सफल हो। काम कोई भी हो, लेकिन बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए, मेरी जो सोच है। पूरा दिन अगर मैं उनको ना भी दे पाऊँ तो 1 पीरियड या 2 पीरियड तो उनको मिलना चाहिए, जिसमें उनको कुछ नॉलेज मिले, या फिर जो उनको नॉलेज है उसका रिवीजन ही हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे आज भी मैंने देखा है कि आज एक बच्चा मेरी क्लास में नया आया है। उसका फर्स्ट डे है, मतलब उसका एनरोलमेंट नहीं है, लेकिन सरकारी स्कूल में कभी ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती है कि कोई बच्चा जो कि हमारे यहाँ पहले से इनरोल्ड है वो अपने साथ अपने भाई बहन को नहीं ला सकता। अक्सर ऐसा होता है कि उनके साथ उनके भाई बहन भी आते हैं, और मैं उनका पूरा सम्मान करती हूँ जैसे और बच्चों का करती हूँ। तो मैं उसको देखते हुए मैंने क्लास को कुछ नया बताने की कोशिश की, उससे भी थोड़ा इंटरेक्ट करने की कोशिश की, जैसे उसकी रुचि स्कूल आने में बनी रहे, वो दोबारा आना चाहे। और ये है हमारी बड़ी मम्मी, मतलब हमारे पूरे स्कूल की, स्कूल में सारे बच्चे इनको बड़ी मम्मी कहती हैं। खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, बहुत सफाई से बनाती हैं, और इन्होंने मेरी चाय का इंतज़ाम किया है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इनको रोज़ जब भी ला के मतलब मुझे देती हैं चाय, मैं इनको थैंक यू ज़रूर बोलती हूँ। थोड़ी बहुत हमारी बातें हो जाती हैं, और इनका जो एक मुस्कुराता हुआ चेहरा है ना, आप उसको देखकर ऐसे बिना मुस्कुराए रह ही नहीं सकते।
बहुत ही मतलब अच्छे से प्यार से हर चीज़ को डील करती हैं, मैंने देखा है। खुश रहना और मुस्कुराना इनसे कोई सीख सकता है। कोई अनजान भी आएगा ना तो इनको नोटिस ज़रूर करता है, क्योंकि इनके चेहरे पे एक स्माइल रहती है। और इन बच्चों को देख के मुझे थोड़ी उम्मीद ज़्यादा है कि मैं अपार आईडी कंप्लीट करने में, जितना भी उसका डॉक्यूमेंटेशन है वो करने में थोड़ी ज़्यादा सफल रहूँगी। कल काफ़ी काम हो गया था, लेकिन जो बच्चे कहीं से फंस रहे थे, जिनका आधार नहीं था या फिर जिनके पेरेंट्स का आधार नहीं था, या फिर एक फॉर्म भरना होता है वो अगर नहीं था, किसी ने नहीं साइन किया था, तो उसके बारे में भी मतलब मैं चलिए इन सब से हट के, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, सबको ये बात नहीं समझ आएगी, लेकिन आई वॉन्ट टू टेल यू कि अपार क्या है। अपार ये वही NEP के तहत ही जो है 2020 में लॉन्च हुआ था। 2020 में लॉन्च हुआ था, मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत लॉन्च हुआ था। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने वन नेशन वन स्टूडेंट ID के तहत इसको लॉन्च किया, जिसका जो उद्देश्य है मेन वो ये है कि जितने भी स्टूडेंट हैं इंडिया में, मतलब हमारे देश में, उन सब का रिकॉर्ड, जितना भी मतलब उनके शुरू से लेके अंत तक का जितना भी रिकॉर्ड है वो एक जगह पे रहे। कई बार ऐसा होता था कि मार्कशीट्स गायब हो जाती थी, उनका कोई किसी पिछली क्लास का कोई रिकॉर्ड नहीं रहता था। और मेन ये है कि ये सब कुछ मतलब सारे डॉक्यूमेंट आपके इसमें वेरीफाइड रहेंगे। आधार जो है जिसका जो कि सबका बनना ज़रूरी है, तो मेन इसमें आधार ही है। वैसे मैं हिंदी बता दूं इसकी, अपार की जो है, वैसे इसका जो फुल फॉर्म है वो है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। हिंदी में होगा स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री। अब आपका चुनाव आप पे मैं डालती हूँ कि आप किस में याद करना चाहते हैं, हिंदी या इंग्लिश। मैं इसमें लिख दूँगी ऊपर, तो आप उसका फुल फॉर्म वैसे याद कर सकते हैं। इंग्लिश में भी सही है, हिंदी में भी सही है। अपार ID वैसे ज़रूरी नहीं है नीट UG 2025 रजिस्ट्रेशन के लिए। ये बस एक सूचना के लिए मैं बता दे रही हूँ। ये 12 डिजिट्स का एक नंबर होगा, जैसे आपका आधार का नंबर होता है वैसा ही कुछ नंबर होगा। अच्छा ही होगा मतलब, लेकिन गवर्नमेंट की दूर की सोच है, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं सेव रहेगी, डॉक्यूमेंटेशन होगा उसका, तो आपको भटकना नहीं पड़ेगा। वैसे सूचनाएं ज़्यादा हो गई। मैं ये सारा काम करके वापस आ गई थी घर पे। आने के बाद आज आंजने सोए नहीं थे, तो मैंने उनको सुलाया। सोने के बाद वो काफ़ी देर तक सोते रहे, और मैं भी आज थोड़ा सा मतलब लेट गई थी। और उसके बाद इन्होंने काजू खाना शुरू किया। एक खाया, दो खाया, मतलब खाते ही गए। तो फिर लगा भाई बंद कर दें, ज़्यादा हो जाएगा। पर इनको जो पसंद आ जाता है, लगता तो है कि हाँ कुछ जो पसंद आ रहा है वो खाता रहे, पर हर एक चीज़ की लिमिट होती है। सो इनको नहीं पता है। फिर हमने यहाँ से इनको डाइवर्ट किया और कुछ और बनाने की कोशिश की। हमने आज शाम को चाय के साथ, चाय मतलब गुड़ वाली चाय के साथ, जो ठंडियों में मटर बनती है, आप लोग क्या बोलते हैं, हम तो बोलते हैं घुघरी बोलते हैं हमारी साइड, मैं भी घुघरी ही बोलती हूँ। मटर बहुत मीठे मीठे हैं, और इस सीज़न में अगर ये घुघरी चाय के साथ नहीं खाई तो क्या ही खाया। हर सीज़न में हर खाने का अलग स्वाद होता है। अगर यही मटर अगर हम फ्रोज़न मटर से बनाएं घुघरी, तो वो स्वाद नहीं आएगा। ये जो आजकल जो फ्रेश मटर आ रही है वो, और बिना कोई मसाला डाले, मतलब एकदम प्लेन बनाते हैं हम। उसमें धनिया पत्ती हल्की सी जो है डाल के चाय के साथ खाइए। गुड़ वाली चाय पसंद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो चीनी वाली चाय भी चलेगी। मतलब पता नहीं क्यों ही लोग चाय के पीछे पड़े रहते हैं, दूध वाली चाय ख़राब है ये वो। एक बार पीने में, दो बार पीने में कुछ जाता नहीं है। गुड़ डाल के उसको आप थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं। चाय हमेशा अच्छी होती है, मतलब लाइट हो जाता है यार, मूड आपका अच्छा हो जाता है। वैसे मैं बहुत ज़्यादा डाइनिंग टेबल पे बैठती नहीं हूँ, लेकिन ये मेरी कोशिश बेकार रही। ये अगर खाते हुए देख लेते हैं तो फिर आ जाते हैं, मतलब ये ठीक है। फिर मैं भी आ गई नीचे, बैठ गई इनके साथ आराम से। और ये मुझे देख के खुद भी सीख रहे थे। सीखना अच्छी बात है, पर ये गिरा भी ज़्यादा रहे थे।
पर सीखना अच्छा है, दाग अच्छे हैं मतलब अगर बच्चे खेल रहे हैं तो दाग अच्छे हैं, गिराते हैं कोई बात नहीं। अभी तो इनकी उम्र है, अभी नहीं गिराएंगे, अभी नहीं सीखेंगे तो कब सीखेंगे। वो अपने आप करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये आदत मैंने सुना है अपने मम्मी से कि ये आदत मेरे अंदर भी थी कि तुम हमेशा बहुत जल्दी अपने आप कुछ सब कुछ करने की कोशिश करती थी। तो ऑब्वियसली मतलब मेरा बच्चा है, सो ये भी करेगा। शाम का समय मुझे अपनी फैमिली के साथ मिल जाता है और पास में पोस्टिंग लेने का यही एक फ़ायदा मुझे मिला है। एक क्या कई फ़ायदे हैं वैसे, किसी और दिन गिना दूँगी, लेकिन हाँ, ये सबसे अच्छा फ़ायदा है कि मुझे समय ज़्यादा मिल जाता है। आने जाने में समय मेरा बर्बाद होता था पहले बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी मुझे बच्चों के साथ समय मिल जाता है। शाम का समय मेरा पूरा होता है। सुबह भी अगर स्कूल अभी लेट है तो सुबह भी मुझे काफ़ी टाइम मिल जाता है। आज डिनर पता नहीं किसी का भी करने का मन नहीं था, तो हम लोगों ने दूध भी लिया था। उसके बाद मैं थोड़ा सा वॉक पे चली गई थी। वॉक यहाँ पे बहुत बड़ा सा ग्राउंड है और बहुत अच्छा मतलब टेक्निकल तरीके से बना हुआ है कि आपको कितना भी वॉक कर लोगे ना, आपको पैरों में बहुत जर्क सा फील नहीं होगा, आपके पाँव बहुत दर्द नहीं होंगे अगले दिन। नॉर्मली ऐसा होता है कि अगर आप आधे घंटे वॉक कर लेंगे ना तो आपको पाँव में दर्द होगा, पर इस पे वॉक करके बिल्कुल भी पेन नहीं होता है। उसके बाद मैं आ गई थी घर पे आके मैं अगले दिन की तैयारी कर रही थी कि क्या बनेगा। उसी की प्लानिंग के तहत मैंने दाल पीस के रख दी है और क्या बनेगा वो आप अगले व्लॉग में देखेंगे। अब हम लोग भी सोने की तैयारी कर रहे हैं। आई होप कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ।